तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो ये एक वैदिक मैथमेटिक्स की स्पेसिफिक टेक्निक है, तो ये अप्लाई हो सकती है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे। फालतू जोक था, ठीक है कोई बात नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई हो सकती है परफेक्ट स्क्वायर्स पे, ठीक है। तो अब इसका प्रोसीजर जो क्यूब रूट हमने सीखा था लगभग वैसा ही है, 60% तो सेम है। बट अगर नहीं सीखा है वो आपने तो कोई बात नहीं, क्योंकि सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। तो ये हैं स्क्वायर्स जो सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। तो ठीक है, अब सीरियस होना पड़ेगा। चलो अब 5-4 मिनट एकदम सीरियस, उसके बाद मस्ती करते करते ये सब सम्स कर देंगे। हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट से स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, ठीक है। लास्ट डिजिट को देख के मेरी बात ध्यान में डालो, लास्ट डिजिट हमारा मेन फोकस है। तो 1, अभी यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ मैं, लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर, यानी कि ये सब स्क्वायर्स हैं जो नीचे हैं, वर्सेस लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, मतलब जो ये साइड है। ये सब क्या है, रूट्स है ना। 4 का रूट क्या है, 2। क्या है रूट, मतलब स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4। सो लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर, तो जब लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर 1 है तो यहाँ पर लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट क्या है, 1। जब ये 4 है तो ये कितना है, ये है 2। जब ये 9 है तो ये कितना है, 3। जब ये 6 है तो ये कितना है, 4। जब ये 5 है तो कितना है, 5। बोलोगे सर क्या टाइम पास करने आए हो क्या। जब ये 6 है, जब लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर 6 है तो ये कितना है, 6। बट रुको ज़रा, रुको, सब्र करो। ये 6 है और ये भी 6 है। सेक्शन है लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर, मतलब 6 जब है लास्ट डिजिट तब रूट का आंसर 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो 4,6, यहाँ कॉमा नहीं यूज़ करके स्लैश। जब ये 9 है, लास्ट डिजिट जब 9 है तो आंसर 3 भी है, बट यहाँ पर 7 भी है, तो 3/7। जब ये 4 है तो ये कितना है, 8, मतलब 2,2/8। जब ये 1 है तो ये कितना है, 9, मतलब 9। बस अभी 0 का वो 0, ठीक है, इतना याद रखते हैं। अभी इसको मिटा देता हूँ मैं कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई। समझो मैंने कुछ नंबर दे दिया, अल्फ़ा बीटा गामा 4, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है, 4, समझ जाओ। तो रूट का लास्ट डिजिट क्या होगा, 2 होगा या 8 होगा, ठीक है। 69532, ओके। हाँ चलो अभी ये अच्छा हुआ निकल आया, बता दो, मतलब एक टॉपिक कवर हो गया। अभी मैंने क्या बोला, 69532, 2 है ही नहीं इसमें, ठीक है। 3 भी नहीं है, 4 है, 5 है, 6, 7 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, ये 4 नंबर तो हैं ही नहीं। इसका मतलब जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उसकी एंडिंग कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। क्या बात है, मतलब गलती से कॉन्सेप्ट निकल आ गया। मेरा प्लान नहीं था ये कवर करना, बट निकल आया, पता नहीं कैसे। इसका मतलब अगर आप एग्ज़ाम देने बैठे हो और क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, अब आम आदमी तो चकरा जाएगा। अभी इसमें से मैं पूछूं कौन सा स्क्वायर रूट नहीं है परफेक्ट, बोलोगे ये क्या हो रहा है। बट आप समझ जाएंगे जिसका लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता। अच्छा है, अच्छा पढ़ा था, मतलब अच्छा हुआ, मतलब याद आ गया, सडन रिकॉल हो गया, सडन। ठीक है कोई बात नहीं, अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। एंड डेफिनेटली नहीं, कुछ और कहना था। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, तो आपको समझ में आएगा। ओह क्या बात है, 5 का 5। चलो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समझो मैं पूछता हूँ एक नंबर 26 और मैं कहता हूँ इसकी रेंज बताओ। क्या पूछ रहा हूँ मैं, रेंज, कि ये रूट किसके बीच में लाई करना चाहिए। तो आप कहोगे सर देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का होता है 36, तो ये लगभग इसके बीच में आएगा। मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो 5 पॉइंट समथिंग रहेगा, क्योंकि ये बीच में लाई कर रहा है।
मैं आपको कहता हूँ वेरी गुड, आपको तो आता है। उसके बाद मैं आपको नंबर दे देता हूँ 71। तो आप कहते हो यार देखो 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64, 9 का होता है 81, तो आप बोलोगे यार 71 तो इधर किधर आएगा एंड आंसर होगा 8 पॉइंट समथिंग। मैं कहता हूँ क्या बात है, आप तो होशियार हो। तो बस यही करना है, आपको रेंज पता है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ होती है, लास्ट का परफेक्ट डिजिट ढूंढने में। वो तो ढूंढ लिया। चलो शुरू करते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। चलो अब नंबर मैं देता हूँ आपको 41। अब आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का होता है 49, इसका मतलब 41 समथिंग यहाँ आएगा 6, तो इसका रूट का आंसर होगा 6 पॉइंट समथिंग। चलिए, तो रेंज मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख दी है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सम 7744, ठीक है। आखिरी डिजिट क्या है 4। अगर स्क्वायर का आखिरी डिजिट 4 है मतलब आंसर का आखिरी डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो आंसर लिख दो या तो 2 या तो 8। ये है पहला स्टेप, हमेशा दिमाग में घुसा दो। पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा लास्ट डिजिट पे फोकस करना। अब सेकंड स्टेप की अगर हम ध्यान से देखें तो 7744 किसके बीच में आ रहा है, तो देखो 6400 और 8100 के बीच में आ रहा है। इसके बीच में आ रहा है ना, कहाँ 7744 लाइक समथिंग अराउंड यहाँ आएगा, ठीक है। तो मतलब इसका जो रूट होगा वो भी इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब 80 से 90 के बीच में। तो 90 तो नहीं होगा क्योंकि वो तो 8100 है, तो मतलब समथिंग लाइक 8 ही रहेगा इसका डिजिट। समझ में आ रही है बात, जैसे यहाँ पहले करके दिखाया। तो आंसर हो सकता है या तो 82 या तो 88, ठीक है। बट अब 7744 किसके नज़दीक है, तो देखते समझ में आ रहा है सिर्फ 300 का फ़र्क है यहाँ से, तो बड़े नंबर के नज़दीक है, मतलब इसका आंसर 88 है। नहीं समझा, थोड़ा थोड़ा समझा, 40-50% समझा, ठीक है। अब समझेगा 9801। तो बताओ फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है लास्ट डिजिट के बेसिस पे जज करना। तो लास्ट डिजिट हो सकता है या तो 1 या तो 9। शायद माइक ऑन करना भूल गया हूँ क्या मैं, नहीं चालू है, सब सही चल रहा है। तो या तो 1 या तो 9, तो ये है 1, ये है या तो 9। अब 9801 किसके बीच में आता है, तो यहाँ कहाँ आता है 9801, तो इसका मतलब इसका रूट कहाँ आएगा। देखो 100 तो रूट नहीं आएगा क्योंकि उसके बीच में आता है, तो मतलब 91 से लेके 99 के बीच में। तो ये होगा 91, ये होगा 99, बट ये तो बड़े नंबर के नज़दीक है, तो आंसर है इसका 99। डायरेक्टली अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाएं तो वो पूरा ऐसे करना पड़ेगा। 2 3 6 17, 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18, ऐसा सब करते रहना पड़ेगा। चलो अब थोड़ी स्पीड बढ़नी चाहिए। 4 मतलब लास्ट का डिजिट होगा या तो 2 या तो 8। 5184 मतलब समथिंग अराउंड यहाँ आएगा। अब डेफिनेटली 4900 के नज़दीक है कि 6400 के नज़दीक है, तो पहले वाले डिजिट के नज़दीक है, मतलब बेसिकली 70 और 80 के बीच में। तो या तो आंसर 72 हो सकता है या तो 78, बट ये नज़दीक है पहले वाले नंबर के बीच में, तो उसका आंसर है 72। 3364 लास्ट डिजिट 4 मतलब 2 या 8, या तो 2 या तो 8। 3364 किसके बीच में आता है, तो यहाँ आता है, तो आंसर रह सकता है 50 से लेके 60 के बीच में, 50 से लेके 59 के बीच में। बट मैं ध्यान से देखूं तो ये बड़े वाले नज़दीक नंबर के ज़्यादा नज़दीक है, तो आंसर है 58। अब वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर बताओ। चलो अज्यूम कर रहा हूँ वीडियो पॉज किया है। 1 2 3 चलो ठीक है। 1 मतलब 1 या 9, सो ये है 1, ये है 9। 1681 आता है यहाँ पर, मतलब 40 और 49 के बीच में, ठीक है। तो ये नज़दीक किसके है, तो ये पहले वाले नंबर के नज़दीक है, तो यानी कि इसका आंसर है 49 नहीं बल्कि 41। अगले 2 नंबर आप पे छोड़ दूँ, ठीक है। चलो नहीं छोड़ूँ, करा देता हूँ, वो भी इजी है, लॉजिक वही है। लास्ट नंबर आप पे छोड़ता हूँ, एक करा देता हूँ। ये आप पे छोड़ता हूँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, तो थोड़ा आप सोचोगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर बात ये है कि रेंज हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है, रेंज ख़त्म हो गई। ऐसे नंबर्स आते नहीं हैं यूजुअली, बट मैंने इसीलिए 2 एग्जांपल्स लेंदी भी ले लिए, बट फिर भी इजी है।
11 का स्क्वायर 11 1 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, तो आगे 2 ज़ीरो लगा देने। 12 का स्क्वायर 120 का 144, आगे 2 ज़ीरो लगा देने। 10 का स्क्वायर 10,000 बेसिक, 100 का स्क्वायर बेसिकली 10,000, तो अभी 11,881। अब इसमें देखो बहुत बार कन्फ्यूजन होएगा आपको, जैसे कि ये नंबर भी करोगे ना कन्फ्यूजन होगा, तो कॉमा दे दो, ये है 10,000, ये है 12,000। अभी 11,880। अब पहली बात तो लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट या तो 1 या तो 9। 11,880 किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है कि इसके नज़दीक है, तो बड़े वाले डिजिट के ज़्यादा नज़दीक है, तो विनर तो यही है। बट वो नंबर कौन सा होना चाहिए, तो वो नंबर होना चाहिए 10, क्योंकि ये सब 10 के 101 102 समझ में आ रही है बात, तो यहाँ आना चाहिए 10, तो ये है रूट 109 इसका आंसर है। एंड 12769 अगर आप देखें तो बेसिकली 12769 कुछ यहाँ आ रहा है, तो पहला डिजिट उसका रहेगा 1 एंड लास्ट डिजिट क्योंकि 9 है तो वो रहेगा 3 या फिर 7 के बीच में, तो 12769 हम ध्यान से देखें तो इसी के नज़दीक है, यानी कि पहला डिजिट हमें लेना है, सो 113 इसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मिस्टेक नहीं होगी, कुछ हुई होगी, बट क्योंकि मैथमेटिक्स है मिस्टेक के चांसेस हैं, तो उम्मीद करता हूँ नहीं हुई होगी। फिर भी अगर हुई होगी तो डिस्क्रिप्शन में या कहीं मैं बता दूंगा। सो दैट्स इट, ये था एकदम इजी मेथड, एकदम बेसिक, करते जाओ 15-20 मिनट आधा घंटा करोगे, दिमाग में मेथड सेव हो जाएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। और लेवल 1 वैदिक मैथमेटिक्स की आज ख़त्म हुई, तो किसी को सर्टिफिकेट भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। लेवल 1 का सिलेबस ख़त्म हो चुका है। सर्टिफिकेट का यूज़ क्या है, जॉब्स में एंड रिज्यूम में जब आप बनाते हैं वहाँ सेक्शन रहता है एक्स्ट्रा स्किल्स, तो वहाँ अगर आप ये लिख देते हैं तो आपको जॉब या कंपटीशन से आप ऊपर राइज होने के चांसेस हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट में बताना लेवल 1 जिसने पूरा देखा है वो कमेंट करके बताओ कि देखा है, बस इतना बताओ तो भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा।